संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद एक अलग तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के सांसदों के साथ में चाय पर चर्चा की। इसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सुप्रिया सुले और विपक्ष के कई नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके ऑफिस में मुलाकात की। कल भी कुछ ही तस्वीर देखने को मिली थी। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात भी हुई। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद का शीतकालीन समाप्त हो गया है। राजनीति के गर्म माहौल में एक अलग तस्वीर देखने को मिली जब पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात की और चाय पर संवाद किया। ये बैठक सत्र के दौरान हुए हंगामे के बाद सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की एक पहल मानी जा रही है। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में अलग अलग दलों के नेता एक साथ बैठकर चाय पीते और बातचीत करते नजर आए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान सहित कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। राजनीतिक मतभेदों से इतर ये दृश्य संसद परिसर में चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले मॉनसून सत्र के बाद भी इसी तरह की चाय बैठक रखी गई थी, लेकिन तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था। उस बैठक में विपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा में रही थी। हालांकि इस बार प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में खास ध्यान खींचा। कल भी कुछ ही तस्वीर देखने को मिली थी। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग पर बनी सुरक्षा दीवारों की चिंता जताई और जून से अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपॉइंटमेंट मांगने की बात कही। सदन में नितिन गडकरी ने तुरंत जवाब दिया कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं और अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की इस मुलाकात में कुछ हंसी मजाक के पल भी आए। गडकरी ने प्रियंका गांधी से कहा कि उनके छोटे भाई राहुल गांधी हाल ही में उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली की कुछ सड़कों के सिलसिले में उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई का काम कर दिया, बहन का नहीं करूंगा तो आप बोलेंगी कि नहीं किया। ये सुनकर कमरे में मौजूद लोग हंसने लगे। इस मुलाकात की एक खास बात नितिन गडकरी की कुकिंग रही। उन्होंने बताया कि उन्होंने YouTube पर वीडियो देखकर चावल से बनी एक डिश तैयार की है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को गडकरी से बातचीत करते हुए वो डिश खाते देखा गया। ये पल राजनीति से हटकर एक बेहद सहज और मानवीय तस्वीर पेश करता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जहरीले कफ सिरप तस्करी में गिरफ्तार कई आरोपियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। आरोपी आलोक सिंह के साथ अखिलेश की तस्वीर वायरल होने पर भी निशाना साधा। वहीं कफ सिरप मामले में सीएम योगी के बयान के बाद में अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कफ सिरप तस्करी मामले में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कालीन भैया जैया कोडीन भैया वाला तंज भी कसा था। खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई, बताओ। बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया।
अखिलेश यादव के साथ आरोपी आलोक सिंह की न्याय। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि जांच जारी है, पकड़े गए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस चित्र में आपको दिखाता हूँ। ये कौन है? ये देखिए, ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कफ सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी कोडीन कफ सिरप के मामले में या अन्य किसी मामले में दोषी पाया जाएगा, जांच में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कफ सिरप मामले में जहां जांच तेज है, वहीं प्रदेश में सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी और एसपी के बीच वार पलटवार जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन ही हंगामेदार रहा। कोडीन कप सिरप तस्करी मामले में विधानसभा के बाहर एसपी के विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। एसपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन युक्त कप सिरप लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। सरकार की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साफ साफ संदेश दिए गए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन युक्त कफ सिरप लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। हालांकि इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष की सोच नकारात्मक है। तो हमेशा निगेटिव सोचता है, विपक्ष जो है हमेशा निगेटिव सोचता है, इसलिए उनकी बात क्या कहें, उनकी क्या बात कहें। इसलिए ये सत्र जो है छोटा सत्र जरूर है, लेकिन बाकायदा हर क्षेत्र में पूरी तरीके से, जो चाहे वो अध्यादेश के प्रतिस्थानी बिल हो या फिर चर्चा हो या अनुपूरक बजट हो, बहुत सार्थक ये सत्र होगा। शिकोहाबाद से एसपी विधायक मुकेश वर्मा कफ सिरप से जुड़ा पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान मुकेश शर्मा ने पूछा कि जहरीले कफ सिरप के सौदागरों पर कब बुलडोजर चलेगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। उनको वंदे भारत से चिढ़ है, उनको भगवान श्री राम से चिढ़ है, उनको वृंदावन में बाके बिहारी से चिढ़ है, उनको महाकुंभ से चिढ़ है, उनको बाबा विश्वनाथ से चिढ़ है। सनातन धर्म को वो फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। तुष्टीकरण की राजनीति की हदें समाजवादी पार्टी ने पार कर दी है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जहां प्रदूषण और स्वास्थ्य के साथ साथ एसपी विधायकों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए, वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में सीएम ममता के विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर बयान दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान राम मुसलमान थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ टीएमसी और ममता बनर्जी की सोची समझी साजिश बता दिया। वहीं साधु संतों ने विधायक के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग की है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। टीएमसी विधायक मदन मिश्रा ने करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान राम को लेकर नया ज्ञान दिया है। उनका कहना है कि भगवान राम मुसलमान थे। ममता के विधायक के इस बयान पर बवाल मचा है। भाषण का वीडियो जारी कर बीजेपी ने तीखी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। विवाद बढ़ता देख मदन मिश्रा ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड और झूठा बता दिया।
बीजेपी ने ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने सत्ताधारी टीएमसी पर हिंदू मान्यताओं का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान है, ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। ममता के विधायक के बयान पर साधु संतों ने इस बयान पर घोर आपत्ति जताई है। 1400 वर्ष पहले आया हुआ पंथ और कई लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का जन्म, और यह कह देना किसी विधायक के द्वारा कि भगवान राम मुस्लिम थे, ये कौन सी बात हो गई भाई? क्या सनातनियों को भाव और भावना नहीं? मोहम्मद साहब पे कोई टिप्पणी करके देख ले। कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि ममता के राज्य में क्या हो रहा है। पहली तस्वीर बेलडांगा की है, जहां कुछ दिन पहले ही टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई बावरी की नींव रखी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर राजनीतिक टिप्पणी करने की होड़ में जबरदस्ती भगवान श्री राम का जिक्र किया और उन्हें मुसलमान बता दिया। अब इस बयान को लेकर खूब विवाद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी सांसद आरके चौधरी के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन और शवों को जलाए जाने से प्रदूषण होता है। इतना ही नहीं, आरके चौधरी से जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर अडिग हैं, कायम हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और स्मॉग की समस्या के बीच होलिका दहन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी का बयान विवादों में घिर गया है। उन्होंने कहा कि दाह संस्कार हो या होलिका दहन, दोनों के दौरान वायु प्रदूषण होता है। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एसपी सांसद आरके चौधरी अपने विवादित बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि कोई उनके बयान पर विरोध भी करे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आज भी कहा है कि जो भी चीज़ जलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और अगर किसी का हर्ट करता है सेंटिमेंट तो मैं दोषी नहीं हूँ। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे आरके चौधरी का व्यक्तिगत बयान बता दिया है। इस चीज पे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं किसी की धार्मिक अल्फाज वो कहेंगे तो शायद कोई ऐसी बात नहीं बनेगी। अगर मैं कोई अल्फाज कह दूंगा तो उसको वो दूसरी तरह से लोग लेना शुरू कर देंगे, क्यों मैं नहीं चाहता कि मुद्दे से भटकाऊं। मैं चाहता हूं मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए। एसपी सांसद आरके चौधरी पर बीजेपी का कहना है कि दिक्कत है तो धर्म बदल लें। वहीं एलजेपी ने बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आरके चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। सिर्फ कहने के लिए अगर आप ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कईयों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। विषय की गंभीरता को समझते हुए मुझे लगता है सेंसिटिव मैटर है, हर किसी को जिम्मेदारी से बातों को रखना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म पर बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। साथ ही पूछा कि एसपी सांसद अपना वैचारिक प्रदूषण कैसे दूर करेंगे। शवों को जलाने से प्रदूषण फैलता है, कल को कहेंगे कि हवन से भी प्रदूषण फैलता है। इन वैचारिक कुबुद्धियों को कौन समझाए कि आखिरकार इसके पीछे विज्ञान क्या है और किससे प्रदूषण फैल रहा है। उससे ज्यादा तो इनके दिमाग से प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को लेकर बयानबाजी सनातन धर्म तक पहुंच गई है। एसपी सांसद आरके चौधरी के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में कथावाचक के सम्मान में पुलिस परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस परेड की अगुवाई खुद एसपी RN सिंह ने की है और इस मामले में डीजीपी ने एसपी से जवाब मांगा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के बहराइच में पुलिस परेड ग्राउंड में कदम से कदम मिलाते हुए इन जवानों को देखिए। ये जवान गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। इन जवानों के इस गार्ड ऑफ ऑनर की खूब चर्चा हुई। इनका मार्च सियासी बहस का मुद्दा भी बन गया, क्योंकि इन जवानों ने जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को नहीं, बल्कि एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को दिया। पुंडरीक स्वामी आए तो थे पुलिस के जवानों से योग करवाने, उन्हें मोटिवेशन की स्पीच देने, लेकिन बहराइच के एसपी ने उनके स्वागत में पलक फावड़े बिछा दिए। वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस के जवानों से कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर ही दिलवा डाला, जिसकी तस्वीरें सामने आते ही हंगामा मच गया। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने की खबर ने खलबली मचा दी। सवाल उठने शुरू हो गए कि जो सम्मान संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को दिया जाता है, वो एक कथावाचक को क्यों दिया गया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये घटना संविधान पर अटैक है। विवाद ने जैसे ही तूल पकड़ा, यूपी पुलिस के डीजीपी ने बहराइच के एसपी से जवाब मांगा। कहा कि परेड ग्राउंड का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोहों के लिए ही किया जा सकता है। इन सोशल मीडिया पोस्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बहराइच के एसपी रामनयन सिंह से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिस पर यह कहा गया है कि सारे जनपदों की पुलिस या पुलिस लाइन पुलिस की ट्रेनिंग और परेड आदि के लिए होती है। इस तरह से उसका इस्तेमाल कतई ठीक नहीं माना जा सकता। जिस पर बहराइच पुलिस ने जवाब दिया कि पुलिस प्रशिक्षण के दौरान परीक्षार्थियों को कठिन मानसिक शारीरिक परिश्रम के कारण मानसिक अवसाद उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से अब तक 28 पुलिसकर्मी इस्तीफा दे चुके हैं। पुलिसकर्मी स्ट्रेस से दूर रहें, उनका मनोबल उच्च स्तर का बना रहे, इसलिए योग और काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है। इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बहराइच पुलिस ने जवाब तो दिया, लेकिन सवाल तो जस का तस है कि एक कथावाचक को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया, क्योंकि किसी को भी गार्ड ऑफ ऑनर देने के कुछ नियम हैं, जिनके बारे में बार बार बात हो रही है। भारतीय प्रोटोकॉल साफ तौर पर कहता है कि कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, गार्ड ऑफ ऑनर का हकदार नहीं है। इसमें धार्मिक उपदेशक, आध्यात्मिक नेता, कथावाचक, बाबा, सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर हस्तियां शामिल हैं, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर का पैमाना गणमान्य व्यक्ति के पद पर निर्भर करता है। भारत में गार्ड ऑफ ऑनर उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित है जो संवैधानिक या फिर आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पदों पर हैं। इनमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा आधिकारिक यात्राओं के दौरान दूसरे देशों के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जैसे विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राजनीतिक पदों के अलावा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को या फिर सेवानिवृत्त अधिकारियों को परेड जैसे बड़े समारोहों के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यानी गार्ड ऑफ ऑनर देने के कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बहराइच में तो एक कथावाचक को ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया, जिससे तहलका मच गया। डीजीपी को एसपी से सवाल पूछना पड़ा कि ये अजब गजब कारनामा क्यों और किस लिए हुआ।